नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए हमने जो आपका मैथ स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हम चैप्टर नंबर 13 आपका कर रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को हम करा रहे हैं। इसमें आज हम बात करेंगे शंकु के बारे में। शंकु के कितने प्रकार के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के अंतर्गत दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चनों को आप किस तरीके से समझ सकते हैं, बहुत ही डिटेल में हमने आपके लिए नोट्स इसके तैयार किए हुए हैं। तो आपको बहुत सरल भाषा में समझाएंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो मजबूत हो पाएंगे और आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को करना सीख पाएंगे। तो ये वीडियो नंबर आपका 9 है। इससे पहले वीडियो 8 तक हम कंप्लीट आपको करा चुके हैं। तो आपने अगर पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस आपके करा दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका लंबवृत्तीय शंकु के जो नोट्स हमने आपके तैयार किए हुए हैं वो आपके ये नोट्स हैं, जिसमें आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन यानी 11वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया था। उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन से काटा गया, जिसकी भुजा यानी जिसकी एक भुजा दी गई है, इसने कोर दी है घन की, कितनी दी है 12 सेंटीमीटर की। और ये कह रहा है कि इस घन से हमने एक शंकु को काटा हुआ है। तो शंकु काटा हुआ, सबसे बड़े से बड़ा शंकु काटा हुआ है, इसकी बात कर रहा है। तो देखिए इस तरीके से कुछ आपका फिगर बनेगा। जैसे एक हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा हमने एक यहाँ पे घन बना लिया है और घन में इसकी जो भुजा दी गई है उसने कहा कि 12 सेंटीमीटर की ये भुजा दी गई है। तो हर एक भुजा इसकी 12 सेंटीमीटर की ही होगी। अब इसमें जो बड़े से बड़े आकार का बन सकता है वो यहाँ पे देखिए हमने बीच में अंदर बना के आपको दिखाया हुआ है। ये आपका एक शंकु हमने बनाया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज देखने के लिए मिल जाएगी आपको। ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट देखिए, यानी ये जो भुजा आपकी ये पूरी जा रही है, इसको ये आधा कर रहा है और आधा कर रहा है। ये किसकी त्रिज्या बन जाएगी? तो ये त्रिज्या बन जाएगी किसकी? ये आपकी बन जाएगी सर्कल की त्रिज्या, यानी जो शंकु दिया गया है उसकी त्रिज्या का काम करेगी अगर इसको आधा कर दिया जाएगा। इसकी जो भुजा 12 है, अगर उसको आधा कर दिया जाए तो वो एक शंकु की त्रिज्या के रूप में काम करेगी। अब यहाँ पर जो ये आपको दिख रही है, ये इसकी शंकु की हाइट। तो ये शंकु की हाइट दिख रही है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो इस घन की जो आपको एक भुजा दिख रही है, जो ये इसकी जो हाइट है वो शंकु की हाइट के बराबर है। आप फिगर में पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा आपके लिए हमने फिगर तैयार किया हुआ है। जब घन से लंबवृत्तीय शंकु में बड़े से बड़े आकार का घन मतलब शंकु निकाला जाता है घन से, तो अब घन की भुजा जो होती है वो शंकु की ऊंचाई, जो ऊंचाई बन जाती है, शंकु की ऊंचाई बन जाती है। कौन? घन की जो भुजा होती है वो शंकु की ऊंचाई बन जाती है। और जो इसकी त्रिज्या होती है आपकी शंकु की, वो घन की त्रिज्या का आधा होती है। तो घन की त्रिज्या का इसका क्या होती है? आधा होती है। तो घन की जो शंकु की ऊंचाई है वो घन की भुजा के बराबर हो जाएगी और जो शंकु की आपकी त्रिज्या होगी वो घन की भुजा की आधी हो जाएगी। मैंने आपको फिगर के माध्यम से बता दिया, आपको आसानी समझ में आ गया होगा। अतः शंकु की ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि घन की जो आपकी भुजा थी वो 12 सेंटीमीटर की ही आपकी भुजा थी, इसलिए ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो शंकु की आपकी त्रिज्या हो जाएगी वो 12 सेंटीमीटर मतलब जो आपका दिया गया है, यानी जो 12 सेंटीमीटर दी गई थी आपकी घन की भुजा, उसका आधा होती है। तो इसका आधा कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या? इसकी त्रिज्या हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। अब हमने जान लिया कि शंकु के बारे में, हमें शंकु को पता चल गया कि इसकी जो, इसमें अगर शंकु की बात करी जाए तो शंकु में हमें इसकी जो आपकी हाइट है वो हमें 12 सेंटीमीटर पता चल गई और इसकी जो त्रिज्या है वो हमको 6 सेंटीमीटर पता चल गई। तो अब यहाँ पे शंकु का आयतन लगा देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे, 1/3 पाई को वैसा ही रहना चाहिए। 6 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसकी त्रिज्या 6 है, 6 इंटू 6 कर देंगे और 12 कर देंगे मल्टीपल में, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी एच दी गई है वो आपकी 12 है। जब इसका आप सोल्यूशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 144 पाई, क्योंकि यहाँ 3 से इसे काटोगे 6 को तो 2 बार कट जाएगा और 12 छिंगे 72 होता है, 72 दूनी होता है 144, तो सेंटीमीटर क्यूब ये आपका शंकु का आयतन हो जाएगा। शंकु का दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक धातु के ठोस शंकु जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, देखो शंकु की ऊंचाई दी है 9 सेंटीमीटर, आपको त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है। अब कह रहा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप इसको तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि देखो शंकु की ऊंचाई आपको दी गई है 9 सेंटीमीटर, शंकु की आपको त्रिज्या दी गई 7 सेंटीमीटर, आयतन ज्ञात करना है। तो आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ये आपका होता है। और यहाँ पर देखिए हमने आपके लिए पूरा शंकु बना दिया है।
तो यहाँ पर आप देखें 1/3 पाई का वैल्यू रख दिया और आर का वैल्यू 7 था, तो 7 × 7 कर देंगे और इसके बाद 9 आपका मल्टीपल में हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो आपका आएगा पूरा कितना 462 घन सेंटीमीटर आपका ये आ जाएगा। तो घन सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो ये भी शंकु का ही क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है एक शंक्वाकार ढेरे का आधार का क्षेत्रफल इसने दिया है। आधार का क्षेत्रफल यानी जो नीचे बेस है उसका क्षेत्रफल इसने दिया है 154 जो है वो आपका 154 वर्ग सेंटीमीटर आपका दिया गया है। इसके बाद उसने बात करी है कि यदि उससे एक 1232 घन मीटर हवा है, उसमें अगर 1232 घन मीटर हवा है यानी कहने का मतलब है उसके आयतन की बात कर रहा है, तो उसके लिए कितने वर्ग मीटर क्रिमिच की आवश्यकता होगी। तो उसमें कितने मीटर क्रिमिच की आवश्यकता होगी यानी इसका जो वक्रपृष्ठ होगा, इस वक्रपृष्ठ की बात कर रहा है, इस वक्रपृष्ठ इसका कितना होगा। तो ये जो आपका होता है ये आपका पूरा वक्रपृष्ठ होता है, ये आपको पता होगा। तो ये आपका क्या होता है वक्रपृष्ठ होता है। तो सॉल्यूशन के माध्यम से आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो दिया गया वो हमने पहले लिख लिया है। दिया गया हमको शंकु का आयतन और शंकुआकार शंकु के आधार का क्षेत्रफल हमको 154 वर्ग मीटर दिया गया है जो कि एक वृत्त है। क्योंकि देखिए इसका जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा ये किस प्रकार का है, तो ये एक सर्कल के टाइप का है। किस प्रकार का है, ये आपके एक सर्कल का टाइप का है। तो ये आपका एक सर्कल है नीचे जो आपको दिख रहा है ये शंक्वाकार। यानी आपने देखा होगा जैसे आपने संता की टोपी देखी होगी जो मतलब जो वो आते हैं ना 25 क्रिसमस होता है उसमें जो आपका होता है उसमें आपने उनकी कैप देखा होगा। तो उनका जो कैप होता है वो नीचे की साइड पे क्या होता है टोपी की तरह होता है। टोपी नहीं होती कैप, जैसे कैप कहते हैं वही शंकु है। ऊपर की साइड पे इसका ये निकल जाता है शीर्ष। तो यहाँ पर ये जो है ये एक सर्कल की तरह काम करता है। तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। तो इसी का जो क्षेत्रफल है उसने दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। शंकु का आयतन तो आपको पता है दिया गया है आपको, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इधर बराबर में इसका मान रख दिया हमने। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर जो अननोन चीज है वो आपका आर स्क्वायर एच स्क्वायर दोनों अननोन है। तो ये जो आपका है ये पोर्शन हम उधर दूसरी साइड पे भेज सकते हैं। तो हमने भेज दिया तो 1232 इंटू में 3 चला जाएगा और बट्टे में पाई आ जाएगा। देखो पाई उधर मल्टीपल कर रहा था इधर भाग देगा आगे। पाई का हमने मान रख दिया 22/7। तो 22/7 है वो ऊपर पहुंच जाएगा इससे आपका, ठीक है। 7 ऊपर पहुंच गया। इससे 22 से इसे जब काटा हमने तो ये 56 बार कट गया। तो 56 बार कट गया। या तो इसका मल्टीपल करिए या मल्टीपल ना करने के इसे ऐसे ही आप छोड़ दीजिए। तो हमने देखिए इसे ऐसा ही छोड़ दिया, हमने इसको मल्टीपल नहीं करा क्योंकि ये आगे जाके कटने वाला है। तो इसे समीकरण नंबर 1 हमने डाल दिया है। अब यहाँ पर शंक्वाकार के आधार का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो आपको 154 वर्ग मीटर दिया गया है। यहाँ से आप आधार का क्षेत्रफल यानी हमने बताया ये सर्कल के रूप में काम करता है। जो सर्कल के रूप में काम करता है, जैसे ये सर्कल है तो इसमें आप जान रहे होंगे कि इसका जो यहाँ से लिया जाता है ये आपकी रेडियस होती है और रेडियस होती है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154 वर्ग मीटर दिया गया है आपको। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो पाई उधर बट्टे में पहुंचा देंगे। तो पाई बट्टे में पहुंचा देंगे। पाई का मान रख दिया हमने कितना 22/7 रखेंगे तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा नीचे वाला। तो 22 से काट देंगे, 22 7 बार कट जाएगा, 22×7 154 होता है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे आर की वैल्यू तो 7 × 7 रूट में चला जाएगा और यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो 7 सेंटीमीटर आपकी आर की वैल्यू निकल जाएगी। अब आर की वैल्यू निकल आई। अब इसे समीकरण फर्स्ट में आप रख दो आर की वैल्यू को, तो आपका जो आंसर है यानी जो आपकी हाइट है वो आपकी निकल जाएगी। तो आर स्क्वायर एच बराबर वहां पे दिया गया था 56 × 7 इंटू में 3। ये हम कहाँ ले आए थे समीकरण नंबर फर्स्ट में, आप देख सकते हो यहाँ पे जो समीकरण नंबर फर्स्ट है इसमें ये आपकी वैल्यू है। यहीं पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं आर की वैल्यू रख दे रहे हैं जाके हमें एच की वैल्यू यहाँ पे मिल जाए। तो देखिए यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो ये आर स्क्वायर है नीचे जाकर के भाग लगाएगा तो 7 × 7 इसका वैल्यू रख दिया और यहाँ से काटेंगे, देखिए 7 से 7 कट गया, 7 से काटेंगे तो 8 बार कट जाएगा। यानी जो एच होगी वो आपकी 24 मीटर निकल आएगी। तो ये आपकी 24 मीटर निकल आएगी। अब देखिए यहाँ पर जो हमने बताया था आपको, ये जो बात कर रहा था जो क्रिमिच की बात कर रहा था, यहाँ पे शंकु का वक्रपृष्ठ है वो हम निकालेंगे, ये आपको हमने दिखाया हुआ है। यहाँ पर शंकु का वक्रपृष्ठ निकालने से पहले आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि शंकु का जो वक्रपृष्ठ का जो आपका क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर एल होता है। तो हमें एल की जरूरत और है, तो एल की जरूरत और है। तो अब हम क्या करेंगे इसे शंकु में हम क्या करेंगे इसको हम थोड़ा इसका हम वैल्यू निकाल लेंगे आर का, एल का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एल का वैल्यू कैसे निकलेगा देख सकते हो यहाँ पर हमने आपका पूरा शंकु बना लिया है। तो आपको पता है इस शंकु में ये राइट एंगल ट्रायंगल का काम करता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का काम करता है, यहाँ पर हमको एल निकालनी होती है। तो हमने आपको बताया हुआ था कि एल बराबर होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहीं से निकालेंगे हम एल का वैल्यू।
तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा हुआ है, तो इसकी वैल्यू रख दी है 24 दी है एच आपको और आर दी है 7। तो 24 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 576 होता है प्लस में 49 आपके 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 625 हो जाएगा। 625 25 इंटू 25 625 होता है, तो 25 इसका आपका निकल आएगा। इसकी जो तिर्यक लंबाई होगी यानी जो स्लैंट हाइट होगी वो आपकी यहाँ पे निकल आएगी। और अब हम इसका वक्र प्रस्थ निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए यहाँ पे अब वक्र प्रस्थ आप निकाल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जो वक्र प्रस्थ है पाई आर एल, तो यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देंगे और वैल्यू रखने के बाद 7 से 7 कट गया। और जब इसका आप इसमें डिवाइड कर रहे होंगे, मतलब जो मल्टीपल करेंगे, तो आपका आ जाएगा 550 वर्ग मीटर। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो आपके शंकु के क्वेश्चन है वो आपका अगला क्वेश्चन है शंकु का। एक और क्वेश्चन इसका रह गया है। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप आसानी समझिए और आपको सरल भाषा में समझिए। तो देखिए इसे आप आसानी से किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, मैंने आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 5 मीटर ऊंचे शंक्वाकार ढेरे के लिए कितना कपड़ा चाहिए, यानी जो कपड़ा चाहिए यानी वक्र प्रस्थ की बात कर रहा है। ये तो आप समझ गए, हमको पहले बता चुके हैं। यहाँ पर किसके वक्र प्रस्थ की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है जिसे जिसे 2.5 मीटर ऊंची बल्ली के केंद्र से, यानी 2.5 मीटर ऊंची एक बल्ली लगाई है, उसके केंद्र से क्या करा गया है, उसको 6 मीटर की दूरी तक सीधी खड़ी रह सके, यानी 6 मीटर तक की दूरी तक इसे सीधा खड़ा रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये जो हाइट इसकी दी गई है वो आपकी 5 मीटर दी गई है। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि एक बल्ली लगी है, तो ये हमने एक बल्ली लगा दी और बल्ली की जो आपकी लेंथ है वो आपकी 2.5 मीटर की लेंथ है। और इसके जो ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट के बीच में जो दूरी है, यानी जो बल्ली लगी हुई है वहां से और इसके जो केंद्र है इसका, वहां तक जो इसकी दूरी है वो 6 मीटर की दी गई है। तो ये देखिए 6 मीटर की दूरी यहाँ पर दी गई है। अब कह रहा है इसका वक्र प्रस्थ ज्ञात करना है, तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, देखिए अगर वक्र प्रस्थ निकालना है तो इस पूरे एरिया को हमको निकालना है, इस पूरे एरिया को और निकलेगा तभी जब आप इसकी ये त्रिज्या और त्रिज्या निकाल लेंगे पूरी। तो त्रिज्या आपको निकालनी होगी इसकी, तो किस तरीके से निकलेगी, देखिए फिगर देख लीजिए यहाँ पे, आप फिगर के माध्यम से आप समझेंगे। यहाँ पे देखिए, तो माना कि ओ सी एक्स है, ये जो है ना, ये जो पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो लेंथ है, यानी जो त्रिज्या है वो हमने इसकी एक्स मान ली है। त्रिज्या क्या मान ली, एक्स मान ली। अब इसमें हम दो त्रिभुज में ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एम एन सी में, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एम एन सी में देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो जो दोनों आपको त्रिभुज दिख रहे हैं, इसका जो ए बी है उसके बट्टे में एम एन लिखना है। देखिए ए बी है, ए बी ये है आपकी, और इसका जो एम एन है वो आपका ये रहा है एम एन वाला, तो ये आपको रखनी है। तो एम एन बट्टे में बराबर ओ सी, ओ सी जो है देखेंगे तो ये ओ सी है आपकी, और यहाँ पर ओ सी बट्टे में एन सी, एन सी ओ सी ये हो गया, और एन सी क्या हो गया, एन सी आपकी हो गई जो है एन सी ये वाली होगी, ये जो लेंथ है आपकी एन सी वाली। देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये आपकी एन सी हो गई, और इसकी जो ओ सी हो गई वो बड़े वाले की हो गई, और एन सी हो गई वो आपके छोटे वाले की हो गई। तो पहले हमने जो त्रिभुज निकाला वो ए बी सी का मतलब ये आपका पूरा त्रिभुज इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा त्रिभुज हमने लिया वो यहाँ पर ये वाला छोटा वाला त्रिभुज लिया। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमने लिया, एक बार हम फिर एक बार समझा देते। देखिए ए बी सी ये आपका हो गया, यहाँ ऊपर ए है, ए बी सी एक त्रिभुज ले लिया है पूरा, और यहाँ पर एक ये त्रिभुज ले लिया है दोनों का। तो यहाँ ए बी बट्टे एम एन हो जाएगा, और फिर ओ सी बट्टे एन सी हो जाएगा। ये आपका एन सी इतनी आपकी दूरी, क्योंकि इतनी दूरी ही अननोन है हमारे लिए, तो यही दूरी हमको और निकालनी, तो हम अपनी पूरी त्रिज्या बता पाएंगे। अब यहाँ पर इनकी सबकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर जो ए बी है, ए बी आपका 5 दिया गया है, और आपका जो एम एन है वो आपका 2.5 दिया गया है। अगर एम एन की यहाँ पे बात करें तो देखिए एम एन आपका है वो 2.5 है, तो एम एन लिख दिया। और एम एन के बाद ऊपर यानी जो ओ सी है वो आपकी एक्स मान ली हमने, तो एक्स यानी त्रिज्या थी। और यहाँ पर इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, जो एक्स माइनस 6 हमने लिखा है वो क्यों लिखा है, क्योंकि एन सी की वैल्यू हमने एक्स माइनस 6 लिखी है। अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखिए पूरा तो यहाँ पर एक्स है, और एक्स में से अगर हम 6 घटा दें तब हमको ये दूरी मालूम पड़ जाएगी। एक्स में से 6 घटा दें तो देखिए एक्स की मान लीजिए कि एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि इस पूरे की लेंथ 8 मीटर है, यानी त्रिज्या 8 मीटर है। तो 8 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मीटर, यानी 2 मीटर एनसी मिलेगी हमको, समझ रहे ना। तो इस तरीके से x माइनस 6 लिखा हुआ है यहाँ पर। शंकु का वक्र प्रस्थ यहाँ पे हमने आपको समझा दिया लिख। तो x माइनस 6, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे।
तो सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही हम इसे सॉल्व करते हैं तो इनका कैंची का मल्टीपल कर लीजिए, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका x बराबर आ जाएगा कितना, 12, यानी त्रिज्या आपकी 12 मीटर आ जाएगी। अब बस आपका काम खत्म, त्रिज्या आ गई। अब त्रिज्या आने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ से जैसी त्रिज्या आई, अब त्रिज्या को ए ओ सी में रख देना है, यानी यहाँ से आपको त्रियक लंबाई निकाल लेनी, क्योंकि वक्र प्रश्न निकालना है। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच आपकी 25 दी गई है, और यहाँ पर एल जो आर है वो आपकी 12 निकाल ली, 12 का हो जाएगा 144 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 169 13 इंटू 13 होता है, तो आपकी 13 मीटर आ जाएगी इसकी त्रियक लंबाई। अब त्रियक लंबाई इसकी इतनी आ गई। अब यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल है वो आप किस तरीके, मतलब इसका जो वक्रपृष्ठ है उसका आप किस तरीके का शंक्वाकार ढेरे के लिए कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, यानी शंकु का वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ होता है वो क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए पाई, इसको आप वैल्यू रखना चाहें वैल्यू रख दीजिए, या फिर आप इसे छोड़ दीजिए, पाई को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए आर की जो वैल्यू निकली हुई है, यानी जो आर कहाँ चला गया, आर की 25 वैल्यू दी गई थी, नहीं आर की वैल्यू 12 आई है आपकी, आर की वैल्यू 12 आई है, और एल की वैल्यू आपकी आई है वो आई है 13। 12 13 का मल्टीपल कर दिए, 13 दूनी 26 होता है, और 13 एकन 13, 13 और 2 आपका 15, यानी 156 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसको हटा लीजिए। तो इस तरीके से इसके एक्सरसाइज के जितने भी आपके क्वेश्चंस थे वो आपके हमने करा दिए। अगले वीडियो में हम इसके बहुविकल्पी क्वेश्चनों को आपको कराएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए, और आपके कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने में समर्थ हो पाए या नहीं हो पाए ये भी आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए। ओके, थैंक यू।